फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, मैंने पिछले दिनों जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और सबसे खुशी की बात जो मेरे लिए ये है कि इस चैनल के माध्यम से और उन वीडियोस को देख के जो लोगों को समस्याएं आई हैं उनके पेंशन से रिलेटेड उनको मैं दूर करने में सक्षम हुआ हूँ और धीरे धीरे बहुत सारे फौजी भाइयों का विश्वास भी मुझ पर और वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर बढ़ा है। क्योंकि भाइयों, मैंने पहले भी बताया था कि ये चैनल आपको पेंशन और उससे जुड़ी तमाम वास्तविक जानकारियों को देगा, कोई सेंसेशन नहीं पैदा करेगा, किसी एक पीपीओ को या किसी एक मुद्दे को पकड़ के आपको भ्रमित नहीं करेगा कि आप इधर उधर पता करते चलें कि पेंशन कम है या ज़्यादा है। तो उसी कड़ी में भाइयों मैंने फिर सोचा कि जब मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को मदद मिल रही है तो क्यों ना अब धीरे धीरे मैं इस तरफ बढ़ूं कि कोई भी रैंक हो, जो ओआरस या जेसीओस की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी रैंक हो वो अपनी पेंशन खुद ही जान सकें और समझ सकें। बहुत कम उनके मन में डाउट रहे और अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए हमारे जैसे जो चैनल हैं या पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के जो ग्रीवेंस के जो पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ों को या दिक्कतों को दूर करते हैं, वो सब अवेलेबल हैं। तो इसी कड़ी में मैंने सबसे पहले एक डेटा लिया और उस डेटा के निरीक्षण के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान मैंने ये पाया कि 1 जनवरी 2006 के बाद 6 सीपीसी में, मतलब 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक करीब 4.5 लाख जेसीओ ओआरस भाई हमारे सर्विस पेंशन प्राप्त किए। तो मुझे ये संख्या काफ़ी बड़ी लगी और इसलिए मैंने सोचा कि 6 सीपीसी जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था पेंशन के संदर्भ में, वहाँ से मैं फिक्सेशन देने की कोशिश करूँ। तो चूँकि एक ही वीडियो में बहुत सारे रैंक्स की बात करने पे ना मैं अपनी बात कह पाता और ना हो सकता है कि आप लोग भी ना समझ पाते, इसलिए मैंने यही कोशिश की है कि पहले सिपाही से शुरू करते हुए जितनी भी हमारी जेसीओ ओआरस की सब्सटेंटिव रैंक्स हैं और उसके बाद जो कुछ ऑनरेरी रैंक्स हैं, मैं उन सभी का जनवरी 2006 से अब तक का क्या पेंशन होना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, इसके लिए कुछ प्रयास करूंगा। और मुझे पूरी आशा है कि जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप में से बहुत सारे फौजी भाइयों की जो भी अगर क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी या पेंशन के बारे में उनकी जो कुछ अनिश्चितता मन में होगी वो दूर भी हो जाएगी। तो लेकिन आज मैं फिर पहले ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको लगता है कि और फौजी भाइयों तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनको शेयर करें, व्यू करें और लाइक करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो आइए वीडियो पे क्या है चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1/1/2006 के बाद जो भी सिपाही ग्रुप में रिटायर हुए, आज मैं उनकी फिक्सेशन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 सीपीसी ने जो प्रो रेटा पेंशन की व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया था। इसका क्या मतलब जो 33 साल मैक्सिमम पेंशन वाली जो लिमिट थी उसको 6 सीपीसी ने ख़त्म किया था। इसका मतलब कि जो आपका लास्ट इमॉल्वमेंट ड्रॉन था उसको अगर 2 से भाग देते थे या सीधे शब्दों में कहें तो उसका जो 50% का अमाउंट था वो आपका पेंशन होता था। एक और नई व्यवस्था जो आई थी वो ग्रेड पे और मिलिट्री सर्विस पे की आई थी। 6 सीपीसी के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो आपने सबने देखा कि 6 सीपीसी में जो हमारे इमॉल्वमेंट्स थे वो किन कंस्टिट्यूएंट्स को मिला के बने थे
पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस ग्रुप पे अगर आप ग्रुप एक्स के हैं प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस अगर आपने ड्रॉन किया है। इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स को, इन पांचों कंस्टिट्यूएंट्स को मिला के हमारा इमॉल्वमेंट बना था। तो आपने देखा था कि इमॉल्वमेंट्स को 2 से डिवाइड करके हमारी पेंशन बनती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही निर्णायक लेटर, जिसका डेट अगर मुझे याद है तो मेरे ख्याल से 18 अगस्त 2010 का वो लेटर था, उसमें पे प्रोटेक्शन क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ भाइयों, पे प्रोटेक्शन क्लॉज मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था दी गई, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ना भी पता हो, इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं उस चीज़ को भी क्लियर करूं जिससे कि पेंशन से रिलेटेड जो आपके मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो आप लास्ट इमॉल्वमेंट्स ड्रॉन कर रहे थे उसको 2 से डिवाइड करके या इमॉल्वमेंट्स का 50% आपकी पेंशन निर्धारित हुई थी, लेकिन एक पे प्रोटेक्शन क्लॉज आया। उस पे प्रोटेक्शन क्लॉज में क्या था, जैसा कि आप इस लेटर के थ्रू भी देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, मैंने सिपाही रैंक उठाया है जो कि आर्मी का होता है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों इक्विवेलेंट रैंक्स को यहाँ पे शो किया गया है। उनकी 5th CPC में करस्पॉन्डिंग स्केल्स भी दिखाई गई हैं, जो कि आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखने वाली जो बात है वो यही है कि जो आपको पे प्रोटेक्शन क्लॉज दिया गया या जो नोशनल पे का बेनिफिट दिया गया पेंशन फिक्सेशन के लिए, उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिया गया वो यही कि तीनों सर्विसेज की पे स्केल्स को लिया गया और जो हाईएस्ट ऑफ द पे स्केल अमंग द 3 सर्विसेज मिली, तीनों सर्विसेज के बीच में, उसको चूज़ किया गया फिक्सेशन पर्पस से। तो अगर मैं सिपाही ग्रुप वाई की बात करता हूँ, एक्स भी ऊपर दिया हुआ है, चलिए मैं ग्रुप वाई की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आर्मी की पे फिक्सेशन 32-50-70 4300 की, नेवी की 36-50-60 45-50 और एयरफोर्स की 36-50-60 45-50 की थी 5th CPC में। इन तीनों में अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल का मैक्सिमम था वो 45-50 है, जो कि आर्मी का नहीं है, नेवी और एयरफोर्स का है। उस वक्त जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.86 था। तो 4550 रुपये को 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया और जो राउंड फिगर में वैल्यू आई वो 8470 या 8470 रुपये आई। अब इस 8470 रुपये में आपका सिपाही का ग्रेड पे 2000 प्लस मिलिट्री सर्विस पे 2000 जोड़ा गया और इसको जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आर्मी की जो फिटमेंट टेबल के हिसाब से पे आ रही थी वो 12,000, नेवी की 12,470 और एयरफोर्स की 12,470 आई। इन तीनों में जो मैक्सिमम था वो 12,470 था। तो अगर आप टेबल की हेडिंग में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम पे इन द पे बैंड अक्रॉस द 3 सर्विसेज, वो क्या ली गई? 12,470। तो आपके एक्चुअल ड्रॉन इमॉल्वमेंट्स के अलावा एक और नोशनल पे डेराइव की गई आपके 5th CPC को बेस बना के, जो कि यहाँ पे दिख रही है कि सिपाही ग्रुप वाई के केस में 12,470 है, सिपाही ग्रुप एक्स के केस में वो 14,570 थी और सिपाही ग्रुप जेड की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो ग्रुप वाई में मर्ज हो गया था। तो सिपाही ग्रुप वाई के लिए 12,470 की नोशनल पे फिक्स की गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटेज के रूप में आपको 10 साल की सर्विस दिखाई जा रही है, लेकिन मैं इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद करूँगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन किया है और पूरी की पूरी कैलकुलेशन को आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए,
जो आप एक्चुअल ड्रॉन था आपका पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे, चूँकि ग्रुप वाई की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप पे नहीं था, प्लस क्लास अलाउंस अगर आपने कुछ ड्रॉ किया था, ये एज ए इमॉल्वमेंट्स आपकी पेंशन के लिए रिकनेबल इमॉल्वमेंट्स थे। सिक्स पे कमीशन ने इसमें प्रो राटा की व्यवस्था ख़त्म कर दी थी, मींस 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस से कंपैरिजन बंद कर दिया था, और जो भी आप लास्ट इमॉल्वमेंट ड्रॉन कर रहे थे उसको 50% या 2 से डिवाइड करके आपकी पेंशन फिक्स की थी। इस फिटमेंट टेबल या जो टेबल मैंने पिछली वक्त दिखाया है पिछले वक्त, उसमें क्या आपको बेनिफिट मिला, तो उसी टेबल का फिक्सेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये नोशनल था, ये आपने ड्रॉ नहीं किया था। तो जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि रैंक लास्ट सिपाही मैंने लिया है, ग्रुप वाई है रेगुलर आर्मी का। रेगुलर आर्मी क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड पेंशन डीएससी की ले रहे हैं या टेरिटोरियल आर्मी के इंडिविजुअल हैं या पर्सनल हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैंने रेगुलर आर्मी की बात की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरी लाइन में मैंने लिखा है कि पेंशन कैलकुलेशन अप टू 23/9/2012 6 सीपीसी में। ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नोशनल पे फॉर पेंशन 12,470 जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया था, 12,470 जो कि फिक्सेशन में आई थी। अब नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। एक सिपाही की मैक्सिमम रिकनेबल क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स मानी जाती है। मैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल कोई भी एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ सुविधा के लिए और आप लोग के भी समझने के लिए 20 ईयर्स लिया। जिन फौजी भाइयों ने जितनी भी क्वालिफाइंग सर्विस की है सिपाही के रूप में, वो यहाँ पे रख सकते हैं। अब आप देखेंगे जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेटेज फॉर पेंशन 10 ईयर्स है, जो कि आपको इस स्क्रीन में भी दिख रहा था, लेकिन इसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट आया था, इसलिए मुझे इसको आपको बताना ज़रूरी है। आप ऊपर देखिए, मैंने लिखा है पेंशन कैलकुलेशन अप टू 23/9/2012 23 सितंबर 2012 तक। तो आप ये ध्यान दीजिए कि वेटेज फॉर पेंशन 23/9/2012 तक 10 ईयर्स है। अब जो पेंशन का फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगेगा, जो कि आप जानते थे 5th सीपीसी में। इमॉल्वमेंट्स जो 12,470 आया था वो 2 से डिवाइड होगा आपकी पेंशन के लिए, इनटू उसको गुना करते थे किससे? नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो आपने की है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 20 साल लिया है, प्लस वेटेज फॉर पेंशन जो कि 10 साल है। इस पूरे को हम 33 साल से प्रोराटा डिवाइड करते थे। इसी कैलकुलेशन को मैंने दिखाया है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आई है, अंत में आपकी जो पेंशन आई है वो 5,669 आई है, राउंडेड टू नेक्स्ट हायर रूपी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि ये मिनिमम पेंशन फॉर सिपाही ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स अप टू 23 सितंबर 2012। तो 23 सितंबर 2012 तक आप 1/1/2006 के बाद 23 सितंबर 2012 तक के अगर रिटायरी हैं, उस पीरियड में आप डिस्चार्ज हुए हैं, तो कम से कम सिपाही ग्रुप वाई 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, तो इतनी मिनिमम पेंशन आपकी होनी ही चाहिए। तो पेंशन कैसे निर्धारण हुआ होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो आपका एक्चुअल पे ड्रॉन था, जो एक्चुअल इमॉल्वमेंट्स आपने ड्रॉन किए थे, उसको 2 से डिवाइड किया गया, वहाँ पे एक पेंशन आई, और इस फॉर्मूले के तहत, इस टेबल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इस फॉर्मूले के तहत ये जो पेंशन आ रही है, इन दोनों पेंशन को कंपैरिजन किया गया, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई, जो मोस्ट बेनिफिशियल थी, वो आपके पीपीओ के रूप में आपको पेंशन नोटिफाई की गई। अब मैं दाहिनी तरफ की जो स्क्रीन है उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने दूसरी लाइन में लिखा है कि पेंशन कैलकुलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2012, 23/9 के बाद 24 सितंबर 2012 या 24 सितंबर 2012 से आपको अप टू 30 जून 2014। क्यों? क्योंकि आप भी जान गए होंगे 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हो गया था, इसलिए जो ये रेट था कैलकुलेशन का, ये 30 जून 2014 तक लागू था। तो नोशनल पे फॉर पेंशन तो 12,470 थी। एग्जाम्पल के लिए जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 ईयर्स ही मैंने ली है।
यहाँ पे जो भाइयों सबसे बड़ा डिफरेंस है, वेटेज फॉर पेंशन गवर्नमेंट ने 12 ईयर्स कर दिया था। मतलब सिपाही के जो वेटेज 10 साल की गवर्नमेंट ने दी थी 23/9/2012 तक, इस फिक्सेशन के समय 24/9/2012 से उसको 12 साल का बढ़ा के कर दिया था। और इसलिए पेंशन में डिफरेंस आया और यहाँ पे 24/9/2012 से आपकी मिनिमम पेंशन 6047 रुपीज़ बनी। मिनिमम पेंशन जब मैं कहता हूँ तो आपके एक्चुअल पे ड्रॉन पे जो पेंशन बनी और इस फॉर्मूले से नोशनल पे के तहत जो पेंशन बनी, दोनों में से कंपैरिजन करने पे कम से कम इतनी पेंशन आपके पीपीओ में नोटिफाई हुई होगी। फौजी भाइयों, मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ कि अगर आप अपने पीपीओ को देखेंगे तो आपके पीपीओ में भी इसी तरह से रेट्स लिखे गए होंगे कि आपके डेट ऑफ डिस्चार्ज के नेक्स्ट डे से, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट से अप टू 23/9/2012 और उसके बाद पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2012। और वहाँ पे आपको एक और डिफरेंस होगा, अगर आपने ध्यान न दिया हो तो आप देखेंगे कि दोनों ही जगह पे अगर पेंशन में डिफरेंस नहीं भी है तो आपकी फैमिली पेंशन, इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन में भी चेंज आया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 23 सितंबर 2012 तक जो आपकी फैमिली पेंशन थी वो इमॉल्यूमेंट्स पे बेस्ड थी। जो लास्ट इमॉल्यूमेंट्स आपने ड्रॉन किया था उस पे बेस्ड थी, इसलिए वो कम थी। लेकिन 24/9/2012 से चूँकि आपको फिक्सेशन में भी लाभ मिला पेंशन में, तो फैमिली पेंशन को भी पेंशन बेस्ड कर दिया गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, 24/9/2012 या 24 सितंबर 2012 से सभी रैंक्स के लिए, फ़िलहाल तो मैं सिपाही की बात कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली पेंशन सभी रैंक्स के लिए पेंशन बेस्ड कर दी गई। मींस जब मैं ये कहता हूँ तो इसका ये मतलब है कि जितनी आपकी पेंशन नोटिफाई हुई, इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसके बराबर ही की गई और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो थी वो 60% ऑफ दैट पेंशन की गई। तो मुझे लगता है कि मैंने ये बात आपको ठीक से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर अब मैं कुछ आगे बढ़ने के पहले नीचे वाले कुछ कॉलम्स को आपको दिखा दूं। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम पेंशन फॉर सिपाही ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स। भाइयों, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने एग्जांपल के लिए 20 ईयर्स लिया है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ये अलग अलग है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 OROP मीन्स सर्कुलर 555 PCDA पेंशन इलाहाबाद का, जिसको आप OROP के नाम से जानते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से। वहाँ से जो भी सिपाही ग्रुप वाई 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पर डिस्चार्ज हुए उनकी मिनिमम पेंशन 6,875 निर्धारित की गई। कब तक? 31 दिसंबर 2015 तक, जब तक कि 7 CPC 1/1/2016 से लागू नहीं हो गया। और उसी चीज़ को मैंने आगे बताया है कि मिनिमम पेंशन फॉर सिपाही ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 दैट इज 7 CPC 6875 into 2.86 and that comes to 17,669। तो भाइयों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा जो पर्पज़ है कि किसी भी सिपाही भाई को जो हमारे फौजी रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं, अगर उनके पीपीओ में अभी भी इन रेट्स से कम रेट्स नोटिफाइड हैं तो मैं उनको सलाह देता हूं कि वो अभी भी अपने कोरिजेंडम पीपीओ के लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू PCDA पेंशन इलाहाबाद को अप्रोच कर सकते हैं। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि उनकी पेंशन अमेंड होगी और पेंशन में कभी कुछ लेट नहीं होता। जिस डेट से आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही। तो अगर पीपीओ आज भी नोटिफाई होगा तो आपको भाइयों इतने साल के एरियर के साथ आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अपने वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आज इस कड़ी में मैं सिपाही ग्रुप वाई के रूप में आपको एक एग्जाम्पल के रूप में इसको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने बताया था कि जितने भी सब्सटेंटिव रैंक्स हैं मैं उनके बारे में भी वीडियो ले आऊँगा, आपसे बातें करूँगा। तो जो मेरा अगला वीडियो होगा वो मैं जो अगली सब्सटेंटिव रैंक है नायक, उस पर मैं फोकस करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी तरह डिफरेंस दिखा के उनको भी जागरूक कर सकूँ
कि अगर उनकी पेंशन में किसी भी तरह की फिक्सेशन की कमी है तो वो इलाहाबाद को अप्रोच कर सकें। इस चैनल के माध्यम से मैं फिर आप सभी फौजी भाइयों से बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप अपना डिटेल देते हुए कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रही बैंक से या पीपीओ नहीं गया, मैं उन सब तरह की मदद करने की कोशिश करूंगा जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं। क्योंकि चैनल शुरू करने का ही मेरा पर्पज़ जो था वो फ़ौजी भाइयों की मदद करना था। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे फ़ौजी भाई अनजान होते हैं, उन्हें अपनी पेंशन फिक्सेशन की वास्तविक जानकारियाँ नहीं होती हैं, उनके पास चैनल्स नहीं होते कि वो अपनी बात रख सकें। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो छोटी छोटी सतही बातों को लेके उनको पदभ्रमित भी करते हैं, वो खुद ही और परेशान हो जाते हैं और फिर इलाहाबाद अप्रोच करने लगते हैं। पैसा रुपया भी जाता है लेकिन उनको कुछ आउटपुट नहीं मिलता। तो फिर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी क्वेरीज रखिए, लेकिन प्लीज़ अगर आप कोई भी क्वेरी रखते हैं तो अपनी रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये सब डिटेल्स ज़रूर दीजिए। अगर हो सके तो पीपीओ नंबर भी दीजिए अगर आपकी पीपीओ से संबंधित कोई क्वेरी है, जिससे कि मैं फेस टू फेस ऑन द स्पॉट या अपने रिसोर्सेज के थ्रू इलाहाबाद से पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से जानकारी लेके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और इसी बहाने जो आपने देश की सेवा की है, मैं भी आपकी कुछ मदद करके आगे बढ़ सकूं। तो भाइयों, मुझे लगता है कि मेरे इस प्रयास के बाद बहुत सारे फौजी भाइयों की पेंशन से रिलेटेड जो अनिश्चितता होगी वो सॉल्व हुई होगी, और अगर नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर आइएगा, मैं आपकी परेशानी ज़रूर सॉल्व करूँगा और जो भी आपको उचित मार्गदर्शन होगा ज़रूर दूँगा। तो फिर इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, व्यू करें, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक फौजी भाइयों का भला हो सके। अगले वीडियो तक के लिए सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।